नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैली में फीचर्स कितने होते हैं, किस किस तरह के फीचर्स होते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं हम किसी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए, किसी इम्पोर्टेंट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन फीचर्स को ऑन करना होता है या किस तरह से हमको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा कि वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं। तो उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि फीचर्स में हम क्या क्या अल्टरेशन कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से फीचर्स में क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं कि किन फीचर्स को हमें ऑन करना होता है और किन फीचर्स को हमें ऑफ करना होता है। चलिए शुरू करें। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वाउचर एंट्री कैसे करेंगे और कैसे इसको हम पहचानेंगे वाउचर एंट्री करते समय कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस वाउचर में जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीचर्स क्या होते हैं टैली के फीचर्स। इसके लिए जो बटन असाइन किया गया है टैली में वो है F11, और दूसरी चीज आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। इसके लिए जो बटन असाइन किया गया है वो है F12। फीचर्स क्या होते हैं? टैली में फीचर्स बॉक्स ओपन होने पे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको अकाउंटिंग मेंटेन करते समय कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग और आसान हो जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं ये 3 तरह के होते हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन के लिए। बेसिकली हम लोग टैली में 3 चीज मेंटेन करते हैं: अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारी एंट्री है वो अकाउंटिंग फीचर्स में रिलेट करेंगी। इन्वेंट्री का मतलब हुआ स्टॉक, जब हमें स्टॉक मेंटेन करना होगा तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे। और टैक्सेशन, जब हमें जीएसटी या टीडीएस ये सब मेंटेन करना होगा तब हम टैक्सेशन में जाएंगे। तो अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन, जो भी फीचर के ऑप्शन को आप यस करेंगे वो अलाउ हो जाता है, और जिसको आप नो कर देते हैं वो डिसअलाउ हो जाता है। तो जिसको हमें यूज करना रहता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम यस कर देते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। अब अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये जाने कि अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करने के लिए टैली में एल्ट बटन के साथ हम की प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की, और इसके बाद एक मेनू ओपन होता है और मेनू में जाके हम प्रेस करते हैं F। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि मान लिया कई कंपनी आपने ओपन किया है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। टैली ये सुविधा आपको देती है कि एक साथ आप कई कंपनी को ओपन कर सकते हैं। इधर पैनल में आपको दिखाएगा, जितना कंपनी ओपन रहेगा सबका नाम यहाँ दिखाएगा। लेकिन जब आप काम करते हैं तो सिर्फ एक ही कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी ऊपर रहती है, यहाँ हाईलाइट रहती है। कई कंपनी यहाँ लिस्ट में दिखाएगा, लेकिन एक बार में आप एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग फीचर्स को आपको अलाउ करना होता है। कंपनी 1 के लिए जो फीचर्स आपने अलाउ कर रखा है, कंपनी 2 में हो सकता है कोई और फीचर दिखाई दे, ठीक है, कंपनी 3 में कोई और फीचर दिखाई दे। तो हर कंपनी के फीचर्स अलग अलग आपको डिसाइड करने होंगे। जो आपको यूज करना है यूज करें, जो नहीं करना है उसको नो कर दें। अब बात हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम प्रेस करते हैं F12। जब हम F12 प्रेस करते हैं तो टैली में कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे, जिस भी ऑप्शन में आप चेंज करेंगे वो सारी कंपनियों पे लागू होगी। जितनी कंपनी ओपन होगी वो सभी कंपनियों पे इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आप यस करेंगे या नो करेंगे वो सारी कंपनियों पे लागू होगी। दूसरी चीज ये कि
अलग अलग विंडो में कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। इस तरह से समझें कि फीचर्स में जो भी आप यस या नो करते हैं, जिस भी ऑप्शन को यस या नो करते हैं, वो पर्टिकुलर उसी कंपनी के लिए शो करता है। लेकिन F12 में जो भी आप यस या नो करते हैं ऑप्शन को, वो सभी कंपनियों पे अप्लाई होता है। इसके अलावा हर विंडो के लिए, जो भी विंडो आप ओपन करेंगे टैली में, हर विंडो के लिए कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए आपने बैलेंस शीट को ओपन रखा है। अब बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद जब आप F12 प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ओपन होगा। डे बुक को आपने ओपन कर रखा है और आप F12 प्रेस कर रहे हैं तो डे बुक के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स। ट्रायल बैलेंस आपने ओपन कर रखा है, इस पे जाके आप F12 प्रेस कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स हो। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन में आप अलाउ या डिसअलाउ करेंगे, वो जितनी कंपनियां हैं, यानी टैली की डायरेक्टरी में जितनी कंपनियां हैं वो सब पे लागू हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टरी की बात हम अलग करेंगे कि टैली जो भी अपना डेटा है वो कहाँ रखता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रखता है। तो डायरेक्टरी में जितनी भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी वो सारी कंपनियों पे वो चीजें लागू हो जाती हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे हम इसको करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। ये हमारा रहा टैली का कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे देखिए एक कंपनी ओपन है, निमैक्ट क्लासेस, और इसमें अभी तक कोई वाउचर एंट्री नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है नो वाउचर इंटर्ड। अब यहाँ पे हमको फीचर्स का बॉक्स ओपन करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उसके नीचे एक अंडरलाइन है और कंपनी। सिंगल अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि ऐड बटन के साथ आप उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस कर लेते हैं ऐड के साथ की, ये बॉक्स ओपन हुआ। ओके, अब इस बॉक्स में आप देखिए यहाँ पे लिखा है फीचर्स और इसके आगे लिख के आ रहा है F11। ये देखिए यहाँ पे फीचर्स लिख के आ रहा है और इसके आगे लिख के आ रहा है F11। अब यहाँ पे आप F11 प्रेस कर दीजिए। अगर कई कंपनी ओपन है तो वहाँ पे पूछेगा कि किस कंपनी के लिए फीचर ओपन करना है, तो हमने बता दिया निमैक्ट क्लासेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये विंडो ओपन हो गया फीचर का, और यहाँ पे किस कंपनी के लिए आप फीचर में चेंज करना चाहते हैं वो कंपनी का नाम यहाँ पे शो करने लगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेड फीचर ही दिखा रहा है, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। अकाउंटिंग में दिखा रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली, एनेबल बिल वाइज डिटेल या बिल वाइज एंट्री। इन्वेंट्री में दिखा रहा है मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री। टैक्सेशन में दिखा रहा है कि जीएसटी और टीडीएस। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन का हम जिक्र कर लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जैसे जैसे हम टैली में आगे बढ़ेंगे उन ऑप्शंस को हम यूज करते जाएंगे और उन ऑप्शंस को हम समझते जाएंगे। खैर यहाँ पे आप एक ये देखिए कि यहाँ पे लिख के आ रहा है शो मोर फीचर्स। ठीक है, इसके आगे नो लिखा है। अगर आपको और भी फीचर्स ओपन करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके यस सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए और भी ऑप्शंस इसमें आ गए, ऑप्शंस बढ़ गए। ऑनलाइन एक्सेस आ गया, अदर्स आ गया। ठीक है, टैक्सेशन में टीसीएस बढ़ गया और इन्वेंट्री में और सारे फीचर्स बढ़ गए। एनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल, एनेबल बैचेज, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन बढ़ गए। इसके अलावा यहाँ पे और भी शो करने लगा, शो ऑल फीचर्स। ये नो दिखा रहा है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको यस कर दें, यहाँ पे जाके आप इसको यस कर दीजिए। और भी ऑप्शंस बढ़ गए। तो ये रहा आपका कंप्लीट फीचर का बॉक्स। अब यहाँ पे जिसको जरूरत है वो आप यस करते हैं और जिसकी जरूरत ना हो उसको नो रखते हैं, क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को आप यस कर देंगे तो जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते समय वो ऑप्शंस आपको दिक्कत पेश करेंगे, ओपन होंगे, आपसे डिटेल मांगेंगे, आप नहीं चाहते उनको डिटेल देना
फिर भी वो ओपन होंगे। तो टैली में उन्हीं फीचर्स को हम यस करते हैं जिनकी हम उस समय जरूरत समझते हैं। जिनकी जरूरत नहीं होती है उसको हम नो रखते हैं। जैसे जैसे हमारी जरूरतें आती हैं वैसे वैसे हम फीचर्स को यस करते जाते हैं, और उसी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर उसी कंपनी के लिए वो फीचर अलाउ होता है। बाकी कंपनियों पे उसका कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज डिटेल या बिल वाइज एंट्री। अब एक ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एनेबल बिल वाइज एंट्री। बिल वाइज एंट्री का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने सप्लायर से या जो भी कस्टमर हैं उनसे ट्रांजैक्शन को देखने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो उस समय आपको बताना होता है कि क्या ये जो एंट्री हो रही है वो एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में हो रही है, ठीक है, या जो भी हमारा उधार है उसके अगेंस्ट में ये बिलिंग हो रही है, या जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं जिसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो ये सारा डिटेल जब आपको देना होता है तो यहाँ पे एनेबल बिल वाइज एंट्री को यस कर देते हैं, वरना इसको नो रखते हैं। अब इसको यस और नो करने के लिए या तो आप अप और डाउन एरो की से जाएं और जाके यहाँ पे नो कर दें या यस कर दें। ठीक, इसको यस करना है, यहाँ पे जाएं और वाई प्रेस कर दें, यस हो जाएगा। या माउस से भी क्लिक करके आप वहां पे यस और नो कर सकते हैं। तो इसको हम अभी मान लीजिए नो कर देंगे, एन प्रेस किया और ये नो हो गया। इसी तरह से इन्वेंट्री फीचर्स में आप जाएं अप और डाउन एरो की से। मान लीजिए इन्वेंट्री फीचर में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है एनेबल बैचेज, ये नो है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारा डिटेल आपको देना है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे जाके यस कर देंगे। तो जब आप एंट्री करेंगे उस समय आपसे मांगेगा, क्या क्या मांगेगा, एक्सपायरी डेट क्या है प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है प्रोडक्ट की, क्या बैच नंबर है, ये सारा डिटेल आपसे वहां पे मांगेगा। इसी तरह से देखिए एक और हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस, यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस। जब आप इनवाइस मेंटेन कर रहे हैं उस समय आप चाहते हैं कि एक और कॉलम बन जाए जहां पे हम डिस्काउंट लिख सकें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा। इसको यस कर देंगे, जो आप एंट्री कर रहे हैं एंट्री करते समय डिस्काउंट का भी एक कॉलम वहां पे आ जाएगा। आप चाह रहे हैं कि एक्चुअल बिलिंग अलग हो, ठीक है, और बिल्ड बिलिंग अलग हो, तो यहाँ पे इसको यस कर देंगे। नहीं चाह रहे हैं इस तरह से तो यहाँ पे नो कर दीजिए, नो हो जाएगा। टैक्सेशन में जाना है, टैक्सेशन में क्या आपको यस करना है क्या नो करना है। मान लीजिए आपके पास जीएसटी नंबर है तो इसको आप यस कर देंगे, ठीक है, इस फीचर को यस कर देंगे और यहाँ पे आपसे जीएसटी के बारे में जितना डिटेल है वो मांगेगा, आपको देना होगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको आप क्या कर देंगे, नो। टीडीएस मेंटेन करना है, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। टीसीएस मेंटेन करना है, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप टैक्स से रिलेटेड, वैट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, इसको यस करके आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन एक्सेस क्या करना है, कैसे करना है, इसको यस करके कर सकते हैं। पेरोल मेंटेन करना है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अदर में ये कुछ ऑप्शन है, मल्टीपल एड्रेसेस, मार्क मॉडिफाई वाउचर्स, इसको यूज करना है तो यस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे जैसे टैली पे काम हम आगे करना शुरू करेंगे वैसे वैसे इन ऑप्शंस को हम जहाँ पे जरूरत होगी यस करेंगे या नो करेंगे। अब देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपको बता दूं, किसी भी विंडो को तुरंत क्लोज करने के लिए आप प्रेस करते हैं एस्केप बटन, ये आपको धीरे धीरे बाहर लेके आएगा। अब देख लेते हैं हम F12 कैसे दिखाएगा, इसकी एंट्री कैसे करनी होगी, F12 में किस तरह के फीचर्स ओपन होते हैं। इसके लिए हम मान लीजिए चले गए वाउचर्स में। वाउचर्स का ये विंडो ओपन हो गया। जब हम वाउचर एंट्री बताएंगे तब ये विंडो ओपन होगा। तो ये वाउचर की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कॉर्नर में दिखा रहा है F12, कॉर्नर में F12 दिखा रहा है
उसके आगे लिखा है कॉन्फ़िगर, ठीक है। या तो यहां पे आप क्लिक कर दें या सीधे F12 प्रेस कर दें। अब देखिए, जैसे आप F12 प्रेस करेंगे, वाउचर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स है, वो ओपन हो जाएगा। वाउचर में क्या चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है, ये वाउचर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स ओपन हो गया। और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखना है तो यहाँ देखिए लिख के आ रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके यस कर दीजिए और भी ज़्यादा ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको ज़रूरत लगे उसको यस करें, जिसकी ज़रूरत ना हो उसको नो कर दें। लेकिन हमने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आप यस या नो करेंगे वो डायरेक्टरी में जितनी कंपनी है टैली की वो सब पे लागू होगा। जैसे एक वाउचर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वाउचर में हम एंट्री करते समय अगर इस ऑप्शन को यस कर दें तो क्या चेंज होगा। लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अकाउंट वालों को पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है और किसको हम पहले करते हैं किसको बाद में करते हैं। जो अकाउंट नहीं जानते हैं वो जान लें कि डेबिट और क्रेडिट हमें करना होता है। जब वाउचर एंट्री हम करते हैं, लेजर को हमें डेबिट करना होता है और दूसरे लेजर को हमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो तो वहां पे डेबिट क्रेडिट लिख के आए या टू बाई लिख के आए, ठीक है। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए, डेबिट क्रेडिट भी लिख के आ सकता है और टू बाई भी लिख के आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रांजैक्शन में, चाहे आप टू या बाई करके एंट्री करें या डेबिट या क्रेडिट करके एंट्री करें। वैसे वहां पे डेबिट और क्रेडिट आता है, आप चाह रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट ना आके बल्कि टू बाई आए वहां पे, तो इसके लिए आप यहाँ पे गए नो पे और यस कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट के जगह पे क्या आएगा, टू और बाई, ठीक है। इस तरह से तमाम ऑप्शन हैं जिनको आपको लगता है कि यस करना चाहिए यस कर दीजिए, जिनको लगता है कि नो करना चाहिए उनको नो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वाउचर से रिलेटेड बॉक्स इस तरह का आ रहा है, लेकिन अभी जब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे टैली के तो कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स दूसरे तरह से आएगा। अभी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम चले गए डे बुक में, ठीक है। ये डे बुक दिखा रहा है, यहाँ पे कोई एंट्री हुई नहीं है इसलिए डे बुक यहाँ पे ब्लैंक है। लेकिन जब हम एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे डेट दिखाएगा, फिर पर्टिकुलर दिखाएगा, वाउचर टाइप दिखाएगा, वाउचर नंबर दिखाएगा, डेबिट कितना हुआ या क्रेडिट कितना हुआ, ठीक है। डे बुक वो बुक होता है जो भी आप डेली ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा का सारा डे बुक में रिकॉर्ड होता चला जाता है। यानी एक कंपनी ने जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो सारा का सारा डे बुक में शो करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि डे बुक में किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है। तो हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं F12। ये देखिए, वाउचर एंट्री करते समय दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स ओपन हुआ। डे बुक जब हम ओपन किए हैं और हमने F12 किया कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो यहाँ पे दूसरे तरह का बॉक्स ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हमने ओपन किया शो नरेशन, ये नो लिख के आ रहा है। अगर आप इसको यस कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको यस कर, तो ऐसे में जब आप डे बुक देखेंगे तो वहां पे हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन भी लिख के आएगा। नरेशन क्या होता है, जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो वहां एक नरेशन का बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में आप उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिमार्क लिखते हैं, ठीक है। उस रिमार्क का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता है हमारे ट्रांजैक्शन पे। रिमार्क लिख देने से, नरेशन लिख देने से ये पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हमने किया है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो वाउचर एंट्री करते समय ये आपको पता चलेगा। तो अगर आपने नरेशन वहां पे दिया है और यहाँ पे शो नरेशन को यस कर दिया तो यहाँ पे डे बुक में आपको नरेशन भी दिखाए। फिर आप चाह रहे हैं कि 2000-3000 एंट्री है उसको हम शॉर्ट कर दें डे बुक में, तो यहाँ देखिए शॉर्टिंग मेथड पे गए तो इतने ऑप्शन दिखा रहा है किस तरह से आपको शॉर्ट करना है। अल्फाबेटिकल A to Z, अल्फाबेटिकल Z to A, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, ठीक है। एंट्री वाइज शॉर्ट करना है
या जैसे जैसे आपने एंट्री किया है उस तरह से सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन है, आप एंट्रीज को सॉर्ट करके देख सकते। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स दूसरी तरह से ओपन हुआ। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग विंडो में अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के बॉक्स ओपन होते हैं। जिसको हमें यस करना होता है यस करते हैं, जिसको हमें नो करना होता है नो करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।